हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन राजस्थान के प्रमुख मेले, उनके स्थान एवं उनकी तिथियां से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20+ MCQ करेंगे, जिनमें PYQ एवं एक्सपेक्टेड प्रश्न शामिल होंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है पुष्कर मेला कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको आयोजित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक और पशु मेला दोनों ही है फ्रेंड्स, धार्मिक मेला और पशु मेला, जो अजमेर जिले के पुष्कर शहर में लगता है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन कथनों पे अपन को विचार करना है। कथन 1, थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। इन कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स, जो थार महोत्सव बाड़मेर, ये तो सही है, लेकिन जो ऊंट महोत्सव है वो जयपुर में नहीं मनाया जाता है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही, क्योंकि ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3, खाटू श्याम जी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। तो ये तो लगभग सभी को पता ही होगा। ये खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में भरता है फ्रेंड्स, राजस्थान के सीकर जिले में। और सीकर जिले के खाटू गांव में जो फाल्गुन का महीना है, यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन का महीना होता है, जिसकी पूर्णिमा को होली मनाते हैं अपन। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 4, बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। यह मेला आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है और ये डूंगरपुर के जिले के नवाटापुरा गांव में आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को। तो फ्रेंड्स, इसमें नवाटापुरा गांव और ये माघ पूर्णिमा और आदिवासियों का कुंभ, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं। जी, दो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है फ्रेंड्स। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और प्ले लिस्ट में जो और वीडियो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको जाके जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कथन ए है, चंद्रभागा मेला झालरापाटन में लगता है। यह एक धार्मिक मेला है। इन कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन केवल एक ए सही हो, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यही होगा, केवल ए सही, क्योंकि जो चंद्रभागा मेला है वह एक पशु मेला है, न कि धार्मिक मेला। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही, क्योंकि चंद्रभागा मेला जो झालरापाटन में पड़ता है वो एक पशु मेला है। ब्रज महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा भरतपुर। इसका आंसर होगा भरतपुर, क्योंकि फ्रेंड्स जो भरतपुर है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के से सटा हुआ है, इसलिए इस यूपी का ये भरतपुर पे प्रभाव है, जो ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रज महोत्सव भरतपुर में आयोजित जो ब्रज क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 7, फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं और कला संस्कृति के अधिकांश प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मिलान करने वाले। तो देखते हैं। सूची 1 में मेले हैं, सूची 2 में स्थान है। तो पुष्कर मेला अजमेर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, खाटू श्याम जी का मेला सीकर में और महावीर जी का मेला करौली में। तो यानी कि चारों ही सही है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स इन चैप्टर से ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, सरल सरल ही आते हैं। बस आपको इनको एक अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। और इन जो मेलों की लिस्ट, आपको ये मेले के 3 वीडियो आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें जो सामान्य मेले हैं, फिर दूसरे वीडियो में पशु मेले आएंगे, और तीसरे में है जो लोक देवी एवं देवताओं से संबंधित मेले हैं। ये 10-15 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आपका 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक शानदार PDF ये टेबल नोट्स मिलेंगे, जिसमें सभी मेले, उनके स्थान, किस तिथि को भरता है, ये सारी जानकारी मात्र 1 या 2 पेज के अंदर कवर रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इसको मिलान देख रहे थे। पुष्कर मेला अजमेर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, खाटू श्याम जी का मेला सीकर और महावीर जी का मेला करौली में आयोजित होता है। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मेले हैं, सूची 2 में उनकी विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स मेले, उनके स्थान, उनकी विशेषताएं, उनकी तिथियां, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पुष्कर मेला, पुष्कर मेला रंगीन बैलगाड़ी दौड़, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में, और बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ और चंद्रभागा मेला झालरापाटन में आयोजित होता है। यानी कि फ्रेंड्स पुष्कर मेला रंगीन बैलगाड़ी की दौड़ और खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में, यानी कि 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। देख लेते हैं। पुष्कर मेला बैलगाड़ी दौड़ होती है, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में भरता है, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। दोस्तों इसको केवल कुंभ ही कहते हैं, महाकुंभ नहीं कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रभागा मेला झालरापाटन में लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें सूची 1 में मेले हैं, सूची 2 में माह है उनका, कौन से महीने में ये मेले भरते हैं। महीने के अलावा तिथियां भी पूछी जाती है। तो अभी देखते हैं महीना। बेणेश्वर मेला ये माघ पूर्णिमा को भरता है फ्रेंड्स। पुष्कर मेला ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में भरता है। और ये ब्रज महोत्सव है, ये फरवरी मार्च के समय यानी कि होली के समय, ये ब्रज महोत्सव होली के जो समय आता है ना, उस समय ही ये महोत्सव लगता है। इसको फरवरी मार्च के आसपास वो समय रहता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बेणेश्वर मेला 3, पुष्कर 1, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। इसको देख लेते। बेणेश्वर मेला माघ में, पुष्कर मेला कार्तिक में, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में और ब्रज महोत्सव फरवरी मार्च में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो फ्रेंड्स ये 10वां प्रश्न है। अब ऐसे 20 प्लस प्रश्न करेंगे, 20 प्लस के बाद में 21, 22 भी हो सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो प्रतिक्रिया आती है, आपके लाइक कमेंट्स हैं, वही हमें मोटिवेट करती है और अच्छा करने के लिए, और उसी से हमें प्रेरणा मिलती है अपने आप में और बेहतर बनाने के लिए। आप भी जानते हैं कि फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को कितना ही बेहतर बना ले, लेकिन उसमें और बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो हमने अभी तक बहुत हमारा एक अच्छा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इसमें हमेशा गुंजाइश रहेगी कि इसको और बेहतर बनाया जा सके। और वो आपकी प्रतिक्रियाएं, लाइक, कमेंट, शेयर, उसके आधार पर ही हम अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऊंट महोत्सव, फ्रेंड्स ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में, पतंग महोत्सव जयपुर में और थार महोत्सव बाड़मेर में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसा है, इनमें से एक भी पूछा जा सकता, चारों को मिलाकर भी कैसे भी, पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और आजकल तो इनका जो लेटेस्ट हर साल मनाए जाते हैं ना, तो उनकी तारीखें भी पूछी जाती है, वो करंट से रिलेटेड है। लेकिन अभी तो आपको 4 जिले या स्थान याद होने चाहिए। ऊंट महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर और मरु महोत्सव जैसलमेर। इन्हीं तीनों के अंदर फ्रेंड्स लोग बाग कंफ्यूज रहते हैं। तो थार का गढ़ा है ना फ्रेंड्स, वो बाड़मेर में, ये याद रखना आपको। तो उसी प्रकार जो थार महोत्सव भी बाड़मेर में मनाया जाता है, ठीक है। मरु महोत्सव है ना, तो मरु उद्यान जैसलमेर में, तो ये मरु महोत्सव जैसलमेर में, और ऊंट महोत्सव बीकानेर में, और पतंग महोत्सव फ्रेंड्स, पतंग महोत्सव जयपुर में। तो इसका ये बिल्कुल सही मिलान है। देख लेते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, पतंग महोत्सव जयपुर में और थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से 3 सही है और एक गलत है, उसी को पहचानना है, वही अपना आंसर है। तो देखते हैं। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। कार्तिक महीने की जो अमावस्या आती है उसको दिवाली मनाई जाती है, और उसके 15 दिन बाद जो पूर्णिमा आती है उसको पुष्कर मेले का आयोजन होता है। पुष्कर मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। खाटू श्याम जी का मेला करौली में भरता है, तो फ्रेंड्स ये इसका गलत है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है।
प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें गलत पहचान अपन को, महावीर जी का मेला करौली में लगता है, ये तो सही है बिल्कुल। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। मैंने इससे पहले प्रमुख त्योहार वाली जो वीडियो डाला है फ्रेंड्स, उसके अंदर हिंदी महीनों के नाम क्रमवार मैंने बताए, और उसमें क्रमवार ही जो त्योहार है वो भी समझाए, जिसके साथ उनकी तिथियां भी है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ये हिंदू कैलेंडर के महीने और उनकी तिथियां, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन में लगता है, ये बिल्कुल सही है। और थार महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है, बाड़मेर में मनाया जाता है। और थार का गढ़ा कहाँ पे है? बाड़मेर में, है ना। तो थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, जबकि जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। केला देवी का मेला करौली में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। मरु महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कितनी बार देखा, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है फ्रेंड्स। प्रश्न 13 का ऑप्शन नंबर सी गलत है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जबकि बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। पुष्कर मेला रंगीन बैलगाड़ी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। पुष्कर मेला रंगीन बैलगाड़ी की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। महावीर जी का मेला जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला फ्रेंड्स करौली में भरता है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में भरता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, न कि आदिवासियों का महाकुंभ। तो इसको फ्रेंड्स अच्छे तरीके से याद करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। प्रश्न संख्या 15, फ्रेंड्स, ये 3 स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। अभी 4th ग्रेड की और राजस्थान पुलिस वगैरह की एग्जाम भी है, तो हो सकता है उनके ये वीडियो काम आ जाए आपके फ्रेंड्स के। जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स। ये अपना एक यूट्यूब परिवार है, इस परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाए ना। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्कर मेला एक धार्मिक मेला और पशु मेला है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पुष्कर मेले में पशु से संबंधित भी है और एक धार्मिक मेला भी है, जो अजमेर के पुष्कर में भरता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर जिले में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। इस मेले में ऊंटों की खरीद फरोख्त प्रमुख होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ही कथन इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में माही सोम और जाखम, यानी कि सोम माही जाखम नदियों के संगम पर लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सोम माही जाखम नदियों के संगम पर लगता है, बिल्कुल सही है। यह मेला आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यह माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों ही कथन बेणेश्वर मेला से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये नवा टापरा में भरता है, डूंगरपुर के में सोम माही जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। ये मेला आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है और माघ पूर्णिमा को भरता है। तो इसके तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन माह में लगता है। यह मेला सीकर जिले के खाटू गांव में आयोजित होता है। श्याम बाबा को भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, तीनों ही कथन सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 18, महावीर जी का मेला करौली में आयोजित होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सही है। यह मेला जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही। यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है। तीनों ही कथन सही है फ्रेंड्स इसमें। जो महावीर जी का मेला है करौली वाला, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आती है फ्रेंड्स होली के बाद में। होली के बाद में पहले कृष्ण पक्ष आता है और उसके बाद में शुक्ल पक्ष आता है, शीतला अष्टमी के भी बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 सभी सही। प्रश्न संख्या 19, कथन
ए और कथन भी दिए गए हैं और इनके आधार पर इनका आंसर देना है। पुष्कर मेला एक धार्मिक और पशु मेला है, बिल्कुल सही है। ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स दोनों ही इसके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों सही। प्रश्न संख्या 20। तो फ्रेंड्स अपन 20वें प्रश्न तक आ गए हैं। इसको करने से पहले मैं बता दूं आपको, प्रमुख तीज त्योहार और हिंदू कैलेंडर से संबंधित शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के संबंधित वीडियो आर्ट एंड कल्चर प्लेलिस्ट के अंदर है, वहां जाकर देख सकते हैं आप। और साथ ही अभी 2 क्लास और आएगी मेले की, क्योंकि फ्रेंड्स क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए मैंने 3 क्लास में डिवाइड किया। इसमें सामान्य मेले हैं, एक क्लास के अंदर प्रमुख पशु मेले होंगे और दूसरी क्लास के अंदर लोक देवी एवं देवताओं से संबंधित प्रमुख मेले हैं। और उसके साथ ही लास्ट में प्रमुख मेले, पशु मेले और लोक देवी देवताओं से संबंधित मेलों की एक शानदार शॉर्ट नोट्स टेबल लास्ट वाले वीडियो में ऐड करूंगा। वहां से आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना फ्रेंड्स। अधिकांश क्वेश्चन वहीं से आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 20। कथन बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। इस आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बिल्कुल सही। दोनों ही कथन सही है फ्रेंड्स। तो 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो भी दिए गए फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छे और मेहनत करके बनाए गए प्रश्न हैं, आप उनको जाके एक बार जरूर देखें फ्रेंड्स। और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो, फिर अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।